अमेरिका के इक़्तिदार में आने के बाद से ट्रंप एक बड़े बम की तरह अपने फैसलों से पूरी दुनिया में धमाका कर रहे थे। जंग के जानकार और एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर हैरान थे कि आज तक जो अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ, क्या उसे भी ट्रंप करके पूरी दुनिया में हलचल तेज करना चाहते हैं। ट्रंप के फैसलों में कुछ में उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी तो कुछ में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दुनिया के सामने नए तरह के चैलेंज पेश करने वाले ट्रंप के सामने चैलेंज बनकर अगर कोई खड़ा हुआ तो वो है हौसी के लड़ाके, जिन्होंने अमेरिका की नाक में ऐसा दम किया हुआ है कि रेड सी के रास्ते में आने वाले तमाम अमेरिकी कार्गो जहाजों को अपनी मिसाइल का निशाना बनाकर उसे तबाह करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना 15 मार्च के बाद से यमन में हौसी लड़ाकों के खिलाफ लगातार हमले कर रही है, जिसमें तेल रिफाइनरीज, हवाई अड्डों और मिसाइल सेंटर्स को निशाना बनाना शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहराते रहे हैं कि जब तक रेड सी में हौसियों के हमले रुक नहीं जाते, तब तक अमेरिका अपने हमलों को जारी रखेगा। अमेरिकी ऑपरेशन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा एक रिपोर्ट से लगता है, जिसमें कहा गया है कि 3 हफ्ते से भी कम वक्त में अमेरिकी ऑपरेशन की लागत $1 अरब के करीब पहुंच गई है। इस बड़े खर्च के बावजूद हौसी बागियों ने अभी तक झुकने के इशारे नहीं दिए हैं, जो अमेरिकी हिकमत अमली के बारे में अहम सवाल खड़े करता है। ट्रंप इंतजामिया ने फौजी ऑपरेशन को असरदार बताया है। NSA माइक वॉल्ट्ज ने कई हौसी लीडरान के कत्ल की बात कही है। एक्सपर्ट का अंदाजा है कि 80 साल से ज्यादा फौजी अफसरान मारे गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन कत्ल के बावजूद हौसियों की सीनियर लीडरशिप काफी हद तक बरकरार है। हौसियों की मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज भी बनी हुई है। मार्च के मिडिल से ग्रुप ने इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों और अमेरिकी नेवी जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों को दागना जारी रखा है। हालांकि इनमें से किसी ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन खतरा बना हुआ है। कोई बड़ा हथियारों का जखीरा हौसियों के पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी धाक जमाने के लिए उनके हमलों में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, उनके ईरान से उन तक पहुंचने का जरिया साफ तौर पर दिखाई देता है। ईरान अपने हथियारों और मिसाइलों की टेस्टिंग हौसियों से रेड सी के अलावा इजराइल के खिलाफ भी करवाता है। नाम हौसी लड़ाकों का होता है और असली काम ईरान खामोश तरीके से करता रहता है। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरे के तौर पर ईरान को जाना जाता है। वहीं ईरान अपने आप को हमेशा से ही नई जंग के लिए तैयार रखता है। हौसियों ने जंग के दौरान अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस हफ्ते की शुरुआत में ही हौसी तर्जुमान ने कहा है कि यमन पर दर्जनों हवाई हमले उनके मजहबी, मॉरल और इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करने से नहीं रोक पाएंगे। हमें तबाह करने की लाख कोशिशें कोई भी कर ले, लेकिन हम अपने टारगेट की तरफ लगातार बढ़ते ही जाएंगे। अमेरिका को वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अमेरिकी और इजरायली जहाजों को रेड सी में नहीं बख्शा जाएगा। उनका मानना है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर गाजा में तबाही मचाई है और अब उनको इसका हिसाब, यानी गाजा की एक-एक मौत का हिसाब अपने एक-एक शहरियों की मौत से देना होगा। हालांकि अमेरिकी ऑपरेशन ने कुछ हद तक हौसियों को बैकफुट में किया है, लेकिन तारीख गवाह है कि सिर्फ हवाई हमलों से डिप्लोमेटिक टारगेट्स कम ही हासिल किए जा सकते हैं। पिछले एक दहाई में हौसियों ने हजारों बमबारें झेली हैं और वे अब भी डटे हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी हमले हौसियों को कमजोर करने की बजाय उन्हें मजबूत कर रहे हैं। वे अब UAE तक अपने हमले की तौसी करने की धमकी दे रहे हैं, जो हौसियों की मुखालिफ नॉर्थ यमन की सरकार के हामी हैं। इस बीच सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया है। हौसी पहले भी अरब के साथ जंग कर चुके हैं और उनके लिए काफी खतरनाक और नुकसानदेह भी रहे हैं। हौसियों को खत्म करने के लिए अमेरिका ने मिसाइल हमले करके पूरे यमन को धुआं करने की कोशिश की, लेकिन हौसियों को मारने में वो नाकामयाब इसलिए रहे क्योंकि हौसी लगातार बंकर और सुरंगों में छिपकर अपनी जान बचाते आए हैं और वो अब अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को इक्तिसादी तौर पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और जो उन्हें काफी दर्द भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।